हरियाणा विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही अब इस चीज को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है कि राजस्थान में 7 सीटों को लेकर अब विधानसभा के उपचुनाव कब होंगे। जल्द ही तारीखों की घोषणा हो सकती है। दरअसल सभी पार्टियां अब पुरजोर कोशिश कर रही है कि यहां पर जीत हासिल कर सके। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में हमेशा से चर्चा रही कि कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी है। एग्जिट पोल में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी बताया गया, लेकिन परिणाम इसके उलट आए और भाजपा ने फिर से हैट्रिक मारते हुए जीत हासिल कर ली। अब राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है। क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों का असर अब राजस्थान में होने वाले उपचुनावों पर भी पड़ेगा? दरअसल कई ऐसे फैक्टर है जिसमें ऐसा माना गया था कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम हरियाणा में भी रहे, ऐसे में ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पे भारी है। इसके साथ ही जाट समाज की नाराजगी, जाट समाज यहाँ पे 27 से 28% मतदाता है, निर्णायक भूमिका में है। जाट हो, दलित हो, ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा सरकार, खासकर केंद्र में तीसरी बार जब सरकार बन चुकी है, तो इनकी नीतियों को लेकर दलित समाज और जाट समाज नाराज चल रहा है, लेकिन परिणामों में इसका असर दिखाई नहीं दिया। ऐसे में क्या उसका असर भी अब राजस्थान में होने वाले उपचुनावों पर पड़ेगा? दरअसल इसके साथ ही कई ऐसे फैक्टर है जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब परिणाम परिवर्तित हो चुके हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि क्या जिन परिणामों को लेकर हरियाणा विधानसभा किन जिन फैक्टरों को लेकर कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में आश्वस्त थी, तो ऐसे में क्या राजस्थान में होने वाले उपचुनावों को लेकर राजस्थान कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता है? अगर जाट समाज की नाराजगी और दलित समाज की नाराजगी कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव में फायदा नहीं पहुंचा पाई, तो ऐसे में राजस्थान में होने वाले इन 7 सीटों पर, जहां पर ज्यादातर सीटों पर जाट बाहुल्य वोट बैंक है, ऐसे में उस नाराजगी का फायदा कांग्रेस को कैसे मिल पाएगा? इसके साथ ही गठबंधन, कांग्रेस ने अकेले चुनाव हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन को छोड़ अकेले चुनाव लड़ा। इसका परिणाम भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा और यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। अब इसलिए बात को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है कि अगर आने वाले उपचुनावों में कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है, तो उन्हें चिंता करने की आवश्यकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है कि जिस तरह से अगर कांग्रेस बाकी निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ बिना गठबंधन किए अकेले चुनाव लड़ती है, तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है और भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। इस तरह के कई ऐसे फैक्टर है जिससे ऐसा लगता है कि हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद में इसका असर अब राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बाद में कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्म करते हुए 11 सीटें ना अपने नाम कर ली। वहीं हरियाणा में भी ऐसी कुछ स्थिति देखने को मिली थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। दोनों ही जगह जो डबल इंजन की सरकार है, अब इन उपचुनावों में क्या कांग्रेस बेहतर परफॉर्म कर पाएगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।